हे गाइस, वेलकम बैक। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आज मेरा चेहरा पीला नहीं लग रहा। देखो, इस रूम में हमेशा मेरा चेहरा पीला लगता था। मैं बेडरूम में इसीलिए कम शूट करती थी क्योंकि जब भी शूट करती थी चेहरा बहुत पीला लगता था। आप लोगों के बहुत कमेंट आते थे, बट आई एम सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी कि मेरा चेहरा फाइनली पीला नहीं लग रहा। आपको पता है क्यों? मैंने अपने घर की लाइट्स चेंज की हैं। पहले ये वार्म लाइट थी, ये जो बाजू की दोनों लाइटें आप देख रहे हो, ये वाली और ये वाली, ये पहले वार्म लाइट थी, बट अब हमने इसको वाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे अगर मैं शूट करूंगी तो मैं पीली नहीं लगूंगी अब आप लोगों को। तो हमने बिग बास्केट से बहुत सारा सामान ऑर्डर किया था, तो प्रिंस गए हुए हैं बाहर, एक्चुअली नीचे, तो वहाँ से बिग बास्केट का सामान लेकर के आएंगे। तो मैं जा रही हूँ बीनाश का शूट करने, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। आपसे मिलती हूँ मैं कब, कुछ घंटों बाद। बाय गाइस। Few moments later. तो आज हम लोग लंच में खाएंगे बटर और आलू की सब्ज़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा बी नेचुरल का शूट कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है। ऊपर से ये लूज ड्रेस भी पहनी है, तो मैं और भी ज़्यादा हैवी आप लोग को दिख रही हूँ। मेरा मुंह मोटा हो गया है, मेरी बॉडी फूल गई है, थोड़ा ओवर वेट लग रहा है आपको। पहले की रेखा अगर आपने देखी होगी, मैं बहुत पतली हुआ करती थी, बट वेट कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे। ये मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं करती हूँ। मैं जंक भी नहीं खाती, मैं ज़्यादा भी नहीं खाती, मैं लिमिट में खाती हूँ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्लग लगाएंगे। ऑन हो गया, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी। देखिए स्टार्ट हो जाएगा। तो कैमरा पकड़ के मैं वॉक कर रही हूँ, कितना जाए। सो आई ट्राई हाफ एन आवर या उससे ज़्यादा वॉक कर पाऊँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं डेली कर पाऊँ अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के। मेरी आवाज़ आप लोगों को आनी नहीं होगी क्योंकि पता नहीं इसमें शायद ऑयलिंग करनी पड़ेगी, आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो मैं वॉक करके मिलती हूँ आपको। I'm done for today. थक गई, पसीने आ रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। Few moments later. थोड़ी देर मैंने सोचा यहाँ रेस्ट कर लेती हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे पूरे काले बादल आए हुए हैं। मैं आपको मैंने ऐसे क्या गिरने वाली थी, एज पे बैठी हूँ ना। हाँ, तो बैक कैमरा से मैं आपको दिखा दूँगी। सी इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल ना। वाह, मुझे यहाँ पे बैठ के घंटों घंटों टाइम स्पेंड करना, खुद से बातें करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, आज मैंने पर्पल का लिप क्रेयॉन लगाया है। मैं पास से बाद में दिखा दूँगी आपको, भी यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये है करेंट लिप शेड विच इज़ लुकिंग ऑसम। डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है और पूरे दिन भर आपके लिप्स पे टिका रहता है, ड्राई आउट नहीं करता है लिप्स को। तो ट्रैवल फ्रेंडली है, आप ये लिप क्रेयॉन ट्राई कर सकते हो, पर्पल वाला। ओके, बाहर बारिश आने लगी तो मैं अंदर आके कैमरा गीला हो जाएगा, फिर मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको ये आई शेडो पैलेट दिखा रही हूँ। लुक एट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग में है। ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखो, इसके ऊपर ना रोजेस बने हुए हैं। इसको आप एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, सी इन दोनों के स्वॉचेस दिखाती हूँ आपको, देखिए सही है ना। सो यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। वेट एंड वाइप का है और क्वालिटी फ्री है ये। देन आप फेसेस की वाली लिपस्टिक भी ट्राई कर सकते हो, ब्लैक पैकेजिंग है। तो ये लिपस्टिक भी लिप शिमर और हाईलाइटर दोनों का काम करेगा। लेट मी शो यू द पिगमेंटेशन। ये देखिए, सी एज अ लिप टॉपर भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सॉफ्ट है गाइस। वाओ, प्रेप और फिक्सर दोनों के लिए आप ये वाला स्प्रे यूज़ कर सकते हो। अगेन ये वेट एंड वाइल्ड का है। पैकेजिंग इसकी काफ़ी क्यूट है, स्प्रे में आएगा। सो मेकअप करने के बाद स्प्रे करना होगा लाइक दिस।
खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। मेकअप को सेट करता है, फिक्स करता है। तो मेकअप से पहले भी आप इसको लगा सकते हो, मेकअप के बाद भी आप लगा सकते हो, क्योंकि प्रेप और फिक्स दोनों का काम करता है ये। तो इन सब के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप क्लिक करके अपने लिए चेक कर सकते हो। मुझे तो बहुत अमेजिंग लगे ये प्रोडक्ट्स। डार्क सर्कल के लिए क्यूकम्बर और लेमन दोनों बहुत अच्छा होता है। आप डायरेक्टली वो लेके लगा सकते हो, या फिर अगर सूट नहीं करता, टाइम नहीं है DIY का, तो आप रेडीमेड सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो आप गुड वाइब्स का क्यूकम्बर एंड लेमन सीरम लगा सकते हो। इस कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और उसके साथ आपको ड्रॉपर मिलता है। एंड ये वाला सीरम अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर लगा लो, यहाँ पे लगा के ऐसे मसाज कर लो, या अपने पूरे फेस पे भी ये सीरम लगा सकते हो। तो सीरम से क्या होगा, बहुत हल्का लाइट वेटेड होता है, तो इजीली आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है और अच्छा वर्क देता है अगर लॉन्ग रन में अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। इसके अंदर क्वालिटी नहीं है, पैराबेन नहीं है और काफ़ी अच्छा है, हैंडी है यूज़ करने के लिए। तो आप डार्क सर्कल्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो। Few moments later. मशीन में कपड़े धुलने के बाद ऑलमोस्ट सूख जाते हैं, पर फिर भी थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है पंखे के नीचे। मैं चाह रही थी इसको धूप में रखूँ, लेकिन धूप आ नहीं रही है। मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, इसको ड्राई करके लेके जाऊँगी। एक बार में बहुत सारे कपड़े यहाँ सूख जाते हैं। एंड अब मेरे ग्लूकोज पीने का टाइम हो गया है। आप लोग के कमेंट्स पढ़ रही थी, मैं हार्ट दे रही थी। बी नेचुरल पे जो भी कमेंट करता है 1 घंटे के अंदर अंदर मैं सबको हार्ट देती हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, आप लोगों के साथ चैट करती हूँ। सो ऐसे में एक कमेंट आया, अब वो देख करके अब मैं क्या बोलूँ, मैंने वो कमेंट पिन कर दिया। और पिन करने के बाद उस पर जो रिप्लाईज आए, बहुत सारे लोगों का प्यार आया, उसके लिए थैंक यू। पहले मैं बता दूँ आखिर कमेंट किया क्या है। मतलब इस तरीके के भी लोग होते हैं दुनिया में, मुझे नहीं पता था सच में कि इतने अजीब लोग भी होते हैं। ये कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ना मुझे रोना आ रहा है, ना मुझे मतलब अजीब सा फील हो रहा है। आई एम फीलिंग रियली स्ट्रेंज विच काइंड ऑफ पीपल दे आर। तो लिखा है, आई प्रे टू गॉड दैट यू नॉट गॉट अ बेबी। पहले तो आपके बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर है इसके अंदर, और दूसरी बात कि कोई मेरे लिए प्रे कर रहा है कि बेबी ना हो मेरा। किस तरीके के लोग हैं यार, ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? ये कमेंट पढ़ने के बाद तक तो ठीक था। इस कमेंट को जब मैंने पिन किया ना, तो कम से कम 450 लोगों ने प्यार भेजा है मुझे कि आप इग्नोर करो, ध्यान ना दो, ये कैसे लोग होते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। बट कुछ लोग जिसने ये कमेंट किया उसको बुरा बुरा बोल रहे हैं। अब बुरा मत बोलो, हम बुरा बोल करके किसी का अपना ही मुंह खराब नहीं करना चाहिए। मैं भी बुरा नहीं बोल रही, कुछ भी जाने दो। लेकिन मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि 450 लोगों ने प्यार तो भेजा ही है, प्लस उस कमेंट के ऊपर 94 लाइक्स हैं। मतलब पहले मुझे लगता था कि किस तरीके की लड़की है ये या लड़का है, जो भी है ये फेक आईडी, बट 94 लोगों ने लाइक किया है उसको। 94 तरीके के लोग हैं जो इस बात से सहमत रखते हैं। वो सारे मिलकर के मेरे लिए प्रे करते हैं कि मेरा बेबी, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट थिंग। ऐसे लोग होते हैं यार। ऐसे लोग मुझे लगता है कि समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। अभी देखो ना, मैं ना उनसे मिली, ना जान ना पहचान, मैंने उनका कोई कर्जा नहीं लिया, मैं उनको जानती तक नहीं हूँ। सिर्फ वो आकर के वीडियो से मेरे कुछ सीख के जाते हैं, या एंटरटेन होके जाते हैं, या बोर होके भी मे भी जाते होंगे। तो इस बात के लिए आप मेरे लिए दुआ मांगोगे स्पेशली भगवान से जा करके। और रीज़न उन्होंने कमेंट में आगे ये दिया है कि आपने मेरे कमेंट को लाइक नहीं किया, इसीलिए मैंने ऐसा कमेंट किया है। मतलब किसी के कमेंट को लाइक ना देने की सज़ा क्या इतनी बड़ी होनी चाहिए गाइस? जबकि मैं 1 घंटे के अंदर बहुत सारे कमेंट को हार्ट देती हूँ। ये किस तरीके के लोग हैं? प्लस 94 लोगों ने जो लाइक किया है वो किस तरीके के लोग हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? सच में मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। आई एम रियली फीलिंग स्ट्रेंज कि किस तरीके के लोग हैं ये गाइस। ऐसे लोग ना सच में समाज और अपने ही परिवार के लिए बहुत ज्यादा घातक होते हैं। सोचो, मेरे को वो जानती नहीं और मुझे इतना बुरा बोल रही है, तो अपनी फैमिली वालों के लिए कितना बुरा सोचती होगी। वो तो दुनिया भर के लिए प्रेयर मांगती होगी, इसके साथ ये बुरा हो जाए, उसके हस्बैंड के साथ ये हो जाए, उसकी वाइफ के साथ ये हो जाए, ये मर जाए, वो मर जाए। ये ऐसे ही प्रेयर करते होंगे इस तरीके के लोग। प्लस 94 लोग जिन्होंने इस कॉमेंट को लाइक किया है, ये सारे लोग अपने परिवार वालों के लिए ही घातक होंगे। साइको टाइप की मेंटालिटी है सच में। मेरे क्या बोलूं, मेरे कमेंट सेक्शन में इतने साइको लोग,
मुझे लगता है आपको मेहनत करनी चाहिए, दूसरों से जलना नहीं चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मैं अगर आज तक यहाँ पे आ पाई हूँ वो सब मेरे सब्सक्राइबर्स के प्यार और सपोर्ट की वजह से। और उन्होंने प्यार मुझे क्यों दिया है? क्योंकि मैंने उनके लिए कुछ किया है, मैंने उनके लिए मेहनत की है, आइडियाज़ लाए हैं, अपनी वीडियो से या तो इन्फॉर्मेशन दी है या एंटरटेनमेंट दिया है। हाँ, कभी आपको अच्छा ना भी लगा हो, लेकिन मेहनत तो की है। बैठे बैठे कमेंट तो नहीं कर रही, किसी को गंदे गंदे शब्द तो नहीं बोल रही। जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है, आप उसके लिए भगवान से बैठ करके प्रे कर रहे हो। ये पहली और आखिरी बार था जो इस तरीके के कमेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मैं इस तरीके के कमेंट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी नेक्स्ट टाइम से। लास्ट तो अगर आप मोटिवेशन लेके कमेंट करोगे तो सिर्फ ब्लॉक ही किया जाएगा आपको, क्योंकि नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए। मतलब कुछ लोग प्रे कर रहे हैं कि मेरा बच्चा, आई डोंट वांट टू, मैं रिपीट नहीं कर सकती, मैं कमेंट फ्लैश कर दूंगी, आप खुद पढ़ लो क्या कमेंट किया है। किस तरीके के हो यार, किस तरीके के लोग हो? सोचो आपके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। हाँ, और ये किन्नर वर्ड गाली नहीं होती है। किसी का भी बच्चा ऐसा हो सकता है, कोई नहीं चाहता है क्योंकि समाज में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। पर अगर किसी का हो जाए, मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, जो भी हो जैसा भी हो, माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं। जो अच्छे माँ बाप होते हैं, जो अपने बच्चों से अपने खून से प्यार करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। मैंने ये कमेंट प्रिंस को दिखाया तो उन्होंने बोला कि साफ साफ बोल दिया उन्होंने कि इग्नोर करो। इस तरीके के जो कमेंट करते हैं ना लोग, वो या तो रेपिस्ट होते हैं या आतंकवादी टाइप की मेंटालिटी रखते हैं। लौट करके तुम्ही के ऊपर आएगा जो बुरा दूसरों के लिए बोलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, सच में वो उसी के अंदर गिरते हैं। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। आप लोग कमेंट करके मत बोला कि दीदी इग्नोर करो, मैं बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ। लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर को एक आईना दिखा रही हूँ कि देखो इस दुनिया में इस तरीके की मेंटालिटी के लोग रहते हैं, जो साइको हैं, किलर है, मर्डर है, रेपिस्ट है, वो भी वीडियोज देखते हैं और ऐसी सोच रख के कॉमेंट भी करते हैं। सो गाइज, आप लोग ऐसे लोगों से अवेयर रहो। जहां आपकी फैमिली में ऐसे लोग होते होंगे कि आप उनकी मदद की, आपसे फायदा मिला तो आप अच्छे, पर जहां आपने उनकी मदद नहीं कर पाई किसी भी रीजन से, तो आप बुरे बन गए, आप गंदे हो गए। फिर आपके लिए वो प्रेयर करते हैं, गंदी चीजें आपके लिए बोलते हैं। मतलब चेहरे पे हंसी रहती है और आपको पता भी नहीं चलता कि उनके दिल के अंदर क्या है, और पीछे से वो खंजर भोंकते हैं इस तरीके से। अभी देखो ना, सब्सक्राइबर को मैंने लाइक किया होता, कमेंट का रिप्लाई किया होता तो मैं बहुत अच्छी होती हूँ। मेरी सब्सक्राइबर है, मुझे डेली देखती है, उस नाम से कमेंट मुझे अक्सर आते हैं। और अब मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया तो उसने देखो मेरे लिए क्या प्रेयर कर ली। तो ऐसे लोगों से बच करके रहें। फैमिली रिलेटिव में ऐसे लोग होते हैं, दोस्त रिश्तेदार ऐसे होते हैं, सामने से बहुत अच्छे बनेंगे, मासूम सा चेहरा होगा, लेकिन दिल के अंदर इतना ज़्यादा नफरत आप लोगों के लिए रहती है। तो बस इन लोगों को, जैसे मैं इस कमेंट को इग्नोर कर रही हूँ और ब्लॉक कर रही हूँ हमेशा के लिए मेरे चैनल पे, आप लोग भी ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक करें और सावधान रहें, ऐसी सोच वाले लोगों से बच के रहें। मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी, यही ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अब ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और काफ़ी बातें हो गई हैं। अभी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी, और अच्छा हैप्पी मैरिज कपल लाइफ ब्लॉगिंग हमेशा की तरह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, ठीक है गाइस। पर जाते जाते प्लीज़, जिसने भी मुझे ऐसा कॉमेंट किया है, मेरे सब्सक्राइबर्स, आप उनको गाली ना दें। मैं कभी नहीं बोलती आप किसी को गाली दे या किसी को बुरा बोले, नहीं यार, जाने दो। ऊपर वाला देख रहा है, वो जिस भगवान से प्रेयर कर रही है वो भगवान ही उसको जवाब दे देगा। हम लोग को उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो में भी उसके लिए कुछ बुरा नहीं बोला है, बस एक आईना दिखाने की कोशिश की है। समझ जाए तो ठीक, ना समझे तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का प्यार है। बी नेचुरल पे 40 लाख लोगों ने मुझे प्यार दिया है। मैं उनको पसंद आई हूँ तभी उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो 40 लाख लोग मुझे प्यार करते हैं। व्लॉग पे भी 3 लाख से भी ज़्यादा हमारे हो ही गए। तो इतने लोग प्यार करते हैं, तो एक कमेंट से मैं हताश उदास नहीं होने वाली हूँ, और मैं नहीं हूँ। आपको देख के लगता है कि मैं सैड हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है गाइस। सो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगी, और जिन जिन लोगों के कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उन सबका कमेंट वीडियो के एंड में फ्लैश करना स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस पे। तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट अच्छा होगा तो 4-5 लोगों का कमेंट ज़रूर मैं फ्लैश करूँगी। ओके, बाय गाइस।